रात के सन्नाटे में अर्जुन बालकनी में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके दिल में सुलगती आग उसे इस ठंडक का एहसास भी नहीं होने दे रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, तस्वीर जो उसे उसके अतीत की याद दिला रही थी। अर्जुन और मायरा की मुलाकात एक कॉफी शॉप में हुई थी। पहली नजर में ही अर्जुन को मायरा की हंसी भा गई थी। उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की चमक ने उसे मोह लिया था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, लेकिन कहते हैं मोहब्बत दो लोगों के बीच का नशा है, जिसे पहले होश आ जाए वो बेवफा है। शायद मायरा को होश पहले आ गया था। अर्जुन ने मायरा को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया था, लेकिन मायरा के लिए यह रिश्ता एक खूबसूरत एहसास से ज्यादा कुछ नहीं था। जब अर्जुन ने शादी की बात की तो मायरा ने जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा, लेकिन अर्जुन को क्या पता था कि यह मोहलत एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद मायरा ने अर्जुन से मिलना बंद कर दिया। उसका फोन भी लगातार व्यस्त रहने लगा। जब अर्जुन ने उससे मिलने की जिद की तो एक दिन उसने साफ कह दिया, अर्जुन, हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे, तुमने इसे ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। अर्जुन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जिस लड़की के लिए उसने अपनी दुनिया छोड़ दी थी, वही आज उसे पराया बना रही थी। उसने मायरा से लाख पूछने की कोशिश की, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि मायरा की सगाई हो गई है। दिल टूट चुका था, लेकिन मोहब्बत इतनी आसान चीज नहीं थी कि बस मायरा के जाने से खत्म हो जाती। अर्जुन हर दिन वही सवाल खुद से पूछता, क्या वह सच में इतना बेवकूफ था? क्या मोहब्बत सच में एक नशा थी जिसमें होश पहले जिसे आए वो बेवफा कहलाता है? समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन की मोहब्बत वहीं ठहरी रही। लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ मोहब्बतें हमेशा यादों में जिंदा रहती हैं। अर्जुन आज भी मायरा की तस्वीर को देखता है, मुस्कुराता है और खुद से कहता है, शायद बेवफा मैं ही था जो अब तक इसी नशे में डूबा हूँ। वह अब भी मायरा से कोई शिकायत नहीं करता। उसने खुद को समझा लिया कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। एक दिन उसकी पुरानी डायरी के पन्ने पलटते हुए उसे मायरा का लिखा एक खत मिला, जिसे उसने कभी भेजा ही नहीं था। अर्जुन, तुमसे दूर जाना मेरी मजबूरी थी। मेरी दुनिया अलग थी और मैं तुम्हें उसमें नहीं ला सकती थी, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। उस खत को पढ़कर अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत अधूरी रह सकती है, लेकिन बेवफा नहीं होती। वह तस्वीर को सीने से लगाकर मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा। शायद कहीं न कहीं मायरा भी उसे देख रही होगी।